नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। जिला अस्पताल में निकाली गई है भर्ती जो 2024 में बहुत ही अच्छी खासी भर्ती निकाली गई है। तो केवल आपको इंटरव्यू के आधार पर इसमें चयन किए जाएंगे और ये भर्ती केवल संविदा के आधार पर ही निकाली गई है। तो फॉर्म को ऐसे भरें, जल्दी भरें क्योंकि समय बहुत ही कम बच रहा है। इसमें पद है काउंसलर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, स्वास्थ्य अधिकारी और ये भर्ती बिहार के आप किसी भी ब्लॉक से हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें आपको जो वेतन मिलेंगे 21,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे, जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है। तो ऐसी भर्ती आपको बार-बार देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर। बस आप लोग चैनल पे बने रहें। कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी बांका जिला के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है। यानी वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर अनुबंध के आधार पर नियोजन से संबंधित विस्तृत विवरण दी गई है। एआरटी केंद्र सदर अस्पताल बांका की संविदा के आधार पर वर्तमान में अगले वर्ष के लिए वर्णित रिक्त नियोजन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दिनांक 10/7/2024 को अधोक्षारित कार्यालय पर पोस्ट वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया गया है। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र छाया प्रति 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ 10 बजे आप उपस्थित होंगे। योग्य उम्मीदवार का चयन अंतिम निर्णय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। देखिए जो भर्ती निकाली गई केवल इंटरव्यू के आधार पर ही निकाली गई, इसमें कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस आपको इंटरव्यू में शामिल होना है। तो आपको तिथि याद होनी चाहिए 10/7/24 को आप निम्न पते पर जाकर इसके लिए इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। और ये भर्ती के लिए किसी भी जिला से हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के प्रारूप सभी वांछनीय प्रमाण पत्र का छाया प्रति 100 अभिप्रमाणित होनी चाहिए। दिनांक 10/7/2024 को समय 10 बजे अपराह्न 12 बजे तक जमा करेंगे। अपराह्न 12 बजे के पश्चात किसी भी आवेदन का स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुनः अपराह्न 12:30 बजे वॉक इन इंटरव्यू के समाप्त होने तक सभी अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन इंटरव्यू लिया जाएगा। चयन होने के उपरांत संविदा अनुबंध के आधार पर मानदेय एवं मानदेय वृद्धि को नई दिल्ली बिहार सरकार एड्स नियंत्रण समिति से पूरा पटना का मापदंड के आधार पर किया जाएगा। आवेदक का उम्र 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि कम से कम आपका उम्र सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम 62 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के बीच है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। साक्षात्कार के लिए टीए डीए अनुमान नहीं होगा, यानी कि अपने भाड़े से आइएगा और इसमें आप इंटरव्यू में शामिल होइएगा। इसके लिए कोई खर्च नहीं आपको दिया जाएगा। सबसे पहला पद की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर के लिए, इसमें एमबीबीएस विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन फॉर स्टेट मेडिकल काउंसिल एनएमसी से होनी चाहिए। इसमें आपका जो मानदेय मिलेंगे 72,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पदों की संख्या मात्र 1 है। उसके साथ साथ आपको इस तरह का क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको वर्क एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए और इस तरह का योग्यता है, तभी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर दूसरा पद की बात करें तो दूसरा जो पद है काउंसलर का, इसमें के लिए कम से कम आप ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका जो वेतन मिलेंगे 21,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसमें पदों की बात करें तो केवल एक पद के लिए भर्ती निकाली गई, यानी ग्रेजुएशन के साथ आपको इस तरह का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, वर्क सोशोलॉजी, यानी इतने तरह का योग्यता मांगी गई है। कम से कम आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप पीजी भी किए हैं इन सभी सब्जेक्ट में तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपका वेतन 21,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और तीसरा पद की बात करें तो तीसरा जो पद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसमें बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन बीएमएलटी की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपका वेतन जो मिलेंगे 21,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पदों की संख्या मात्र 1 है और इस तरह का योग्यता है आप लोग के पास है तो अभी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके साथ साथ इतने वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस मांगे जा रहे हैं, अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसमें आपका वेतन की बात कर लेते हैं 21,000 प्रति माह मिलेंगे। अब चौथा पद की बात करें, जो चौथा जो पद है स्टाफ नर्स का, इसमें बीएससी नर्सिंग जीएनएम कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपका 21,000 प्रति माह वेतन मिलेंगे। पदों की संख्या मात्र 1 है और इस तरह का आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए, यानी कि आपके पास इस तरह का योग्यता और एक वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। और ये जो भर्ती निकाली गई केवल बांका जिला के अंतर्गत ही निकाली गई। आप किसी भी जिला से हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें कोई किसी को रोक नहीं है, बस आपके पास इस तरह का योग्यता होनी चाहिए तभी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें कोई भी परीक्षा या शुल्क नहीं लेंगे, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है। केवल आपको इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा। आवेदन को करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह का एक आवेदन प्रपत्र आपको डाउनलोड करने होंगे, जो जिला के वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर चिकित्सा पदाधिकारी परामर्शी प्रयोगशाला स्टाफ नर्स के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन है। सबसे पहले आपको आवेदित पद का नाम भरने होगा, किस पद के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं। उसके बाद आवेदक का नाम भरिएगा, आवेदक का पिता का नाम यहाँ भरना है। उसके बाद आवेदक का माता का नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या और आपको लिंक भरना है। यहाँ पर 100 अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाने होंगे। आपको मोबाइल नंबर भी देनी है, ईमेल आईडी भी यहाँ भी डालना है, पत्राचार का पता भरिएगा और स्थायी पता भरिएगा। यहाँ पर आपको सावधानीपूर्वक यही भरना है कि शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आपको भरनी है। यहाँ पर शिक्षण संस्थान का नाम भरिएगा, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण का वर्ष भरना है। यहाँ पर कुल प्राप्तांक भरना है
और यहाँ पर कुल अंक भरना है, यहाँ पर कौन से श्रेणी से पास किए हैं, यहाँ पर आपका प्रतिशत भरना है। इसी की जानकारी आपको सावधानीपूर्वक भरना है, क्योंकि आपका चेंज होंगे। इसमें आपको इंटरव्यू के साथ साथ आपको मार्क्स बेसिस के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा, यानी कि आपको जितना मार्क्स होंगे सबसे पहले उनका चयन किया जाएगा। कार्य अनुभव आपके पास है तो आप यहाँ पर कार्य अनुभव भरिएगा, अन्य अनुभव तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सभी दस्तावेज कागजात संलग्न सब अभी प्रमाणित होनी चाहिए, यानी कि जितना भी कागजात लगा रहे हैं सभी का सेल्फ अटेस्टेड होना बहुत ही जरूरी है। ART केंद्र सदर अस्पताल बांका के लिए संविदा के आधार पर वर्तमान में अगले 1 वर्ष के लिए भर्ती कराई जाए, जिसमें काउंसलर है, लैब टेक्नीशियन है, स्टाफ नर्स है और चिकित्सक पदाधिकारी के लिए भर्ती निकाली गई। निर्धारित वर्षीय योग्यता के आधार पर दिनांक 10/7/2024 को अधोक्षारित कार्यालय पर पोस्ट में वॉक इन इंटरव्यू किया जाएगा, इनकी आयोजन किया जा रहा है। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी छाया प्रति 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ 10 बजे आप वहाँ पे उपस्थित होंगे। आवेदन विहित प्रपत्र में देना होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप नियोजन से संबंधित विस्तृत विवरण NIC के वेबसाइट https://banka.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है, अथवा कार्यालय में हाथों हाथ भी आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। तो बस यही छोटी सी जानकारी, मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले, यह जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।